आप सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आइए जिन सहस्त्रनाम जी के उपसंहार के अंतिम कुछ कक्षाएं शेष हैं उनमें से यह कक्षा को पढ़ते हैं। आज नए तरीके से कक्षा को पढ़ रहे हैं जिसमें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं स्वयं सामने नहीं आ रहा हूं। नया अनुभव है। आप ज़रूर बताइएगा कि पहले वाली क्लास ज़्यादा बेटर थी या ये वाली क्लास ज़्यादा बेटर है। पूरी अंत तक क्लास देखकर कमेंट में बता दीजिएगा, तो उससे मैं समझ जाऊँगा कि क्या करना है आगे की कक्षाओं में। आइए शुरू करता हूँ, पर पूरा सुन के बताइएगा। श्लोक नंबर यहाँ पर 159 दिख रहा है। अलग अलग पुस्तकों में, कुछ पुस्तकों में केवल 1008 नामों की बात है, कुछ पुस्तकों में उपसंहार दिया है, और उपसंहार में भी कहीं कहीं 4-5 श्लोक मिलते हैं, कहीं कहीं 10-12 मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आपकी पुस्तक में नहीं भी हैं तो आप यहाँ देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं उच्चारण। युष्मन्नामावली दृब्ध, युष्मन्नामावली दृब्ध, विलसत्स्तोत्रमालया, विलसत्स्तोत्रमालया, भवन्तं वरिवश्यामः, भवन्तं वरिवश्यामः, प्रसीदानुगृहाणना, प्रसीदानुगृहाणनः। आइए अर्थ देखते हैं। एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूँ। युष्मन्नामावली दृब्धा, विलसत्स्तोत्रमालया, भवन्तं वरिवश्यामः, प्रसीदानुगृहाणनः। अर्थ देखते हैं। युष्मन अलग अलग करना होगा पहले इसका अर्थ समझने के लिए। युष्मन धन नाम धन आवली। ये नाम धन आवली दो शब्द हैं। जैसे दीप धन आवली दीपावली बनता है, वैसे नाम धन आवली। फिर दृब्ध एक नाम है, शब्द है। विलसत एक शब्द, स्तोत्र और मालया, ये सारे शब्द स्पष्ट हो गए। इनका अर्थ देखते हैं। युष्मन, यहाँ युष्मन से मतलब आपकी, तुम्हारी या तुम्हारे नाम। ठीक है, नाम तो नाम ही होता है, एक संज्ञा है। आपके नाम की आवली, आवली मतलब पंक्ति या समूह। तो आपके नामों की आवली जो कैसी है, दृब्ध मतलब बनाई गई है, रची गई है। ठीक है ना। आपके नामों की आवली जो बनी हुई है वो कैसी बनी हुई, बिलसत मतलब शोभा दे रही, सुंदर। तो आपके नामों की सुंदर बनी हुई आवली, कैसी आवली, काय की आवली, तो नामों की आवली तो है, पर वो आवली किसकी है, तो बोले स्तोत्र माला, स्तोत्र रूपी माला से। अब पूरा इसका अर्थ देखते हैं। आपके नामों की पंक्ति बनाई गई है जो कि सुंदर है और स्तोत्र रूपी माला से बनी है। कोई फूलों की माला नहीं है, नामों की स्तोत्र रूपी माला है। जैसे अलग अलग पूजा की माला, कई बार हिंदुज़्म में देखें तो पूजा की माला होती है, शादी विवाह की माला होती है, स्वागत की माला होती है, हाँ जाप की माला होती है। तो यहाँ पर कहा है कि स्तोत्र रूपी माला, और वो कैसी है, सुंदर, सुंदर स्तोत्र रूपी माला। और उस माला में क्या है, नाम की आवली दृब्ध मतलब बनी हुई है। आपके नामों की आवली बनी हुई है सुंदर स्त्रोत की माला से। ठीक है, एक स्त्रोत है, वो एक माला के जैसे, जैसे माला सुशोभित होती है, और वो स्त्रोत की माला बिलसत मतलब सुंदर है, बनी हुई है, कहीं मतलब अलग से नहीं आई है, उसको बनाया गया है। और किसके नामों से बनाया गया है, युष्मन नामावली, आपके नामों से बनाया गया है, जिनेन्द्र भगवान के नामों से बनाया गया है। अब कह रहे हैं उस सुंदर स्त्रोत के नामों वाली माला से, मालया में तृतीय विभक्ति अर्थात माला से, भवंतम इसमें द्वितीय व्यक्ति, आपको, हे जिनेन्द्र आपको, वरिवश्यामा आपको पूजेंगे, आपकी आराधना भक्ति करेंगे, ऐसा हम करने वाले हैं या करते हैं। अतः हम आपकी भक्ति करते हैं। अतः प्रसीद धन अनुग्रहण, दो शब्द हैं, प्रसीद धन अनुग्रहण। प्रसीद का मतलब है प्रसन्न होइए, एक तरह से निवेदन है कि आप एक तरह से खुश होइए, एक तरह से प्रकट होइए। प्रसीद अनुग्रहण, अनुग्रहण ना, अनुग्रहण एक तरह से जैसे होता है ना, ग्रेस, हम पर दया कीजिए, प्रसन्न होकर। अनुग्रहण ना मतलब हम पर या हमारे लिए या हमको दया का दान दीजिए, अनुग्रह कीजिए, हम पर ध्यान दीजिए। प्रसीद मतलब प्रसन्न होइए। भवंतम वरिवश्यामः आपकी हम पूजा आराधना करेंगे। किससे करेंगे, मालया मतलब माला से। किसकी माला, स्तोत्र रूपी माला। स्तोत्र रूपी माला में क्या है, युष्मन नामावली, आपके नामों से सहद है वो माला। कैसी है वो, दृढ़ मतलब बनाई गई है,
और कैसी है, वो सुंदर भी है। इस तरीके से इस श्लोक में इतने सारे शब्द आए। बिल्कुल सरल श्लोक था, आशा है समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने पहले भी एक बात कही है कि इस बार हम नए तरीके से पढ़ रहे हैं, केवल स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो पहले वाली क्लासेस बेटर है या ये, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए अगला श्लोक देखते हैं। क्या है अगला श्लोक? इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः। इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः। यः सम्पाठं पठत्येनं, यः सम्पाठं पठत्येनं साक्षात् कल्याणभाजनं, साक्षात् कल्याणभाजनम। अर्थ देखते हैं। इस स्तोत्र को अनुस्मृत्य, स्तोत्रम धन अनुस्मृत्य, दो शब्द हो गए। इदं स्तोत्रम अनुस्मृत्य पूतो भवति भाक्तिकः, यः सम्पाठं पठत्येनं साक्षात् कल्याण भाजनम। तो इदम मतलब इसको, किसको? स्तोत्र को। चूंकि आगे आप देखेंगे स्तोत्र के बाद मनुस्मृत्य लिखा है, अलग अलग करेंगे तो माँ के दो हिस्से होंगे, आधा माँ धन आ, तो हो जाएगा इदम स्तोत्रम अनुस्मृत्य। अनुस्मृत्य में है लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय का अर्थ निकलता है करके। जैसे पठित्वा की जगह संपठ्य, मतलब अच्छे से पढ़ करके, सन लिख के अच्छे से लिख करके, तो वैसे अनुस्मृत्य मतलब अच्छे से स्मरण करके। तो इदम मतलब इसको, किसको? स्तोत्रम, इस स्तोत्र को अनुस्मृत्य अच्छे से याद करने पर, याद करके, इस स्तोत्र को अच्छे से याद करके, पूतो विसर्ग बन जाएगा ओ की मात्रा का, तो हो जाएगा पूता। इस स्तोत्र को अनुस्मृत्य स्मरण करके, पूतः मतलब पवित्र, भवति मतलब होता है, पवित्र होता है। कौन? भक्ति का, भक्ति करने वाला भक्त इस स्तोत्र को अनुस्मृत्य स्मरण करके पवित्र, पूतः पवित्र हो जाता है। फिर आगे लिखा, यह मतलब जो, संपाठम, जो संपाठम में दो शब्द सम उपसर्ग पूर्वक पाठम, तो इस पाठ को, पाठ मतलब वही स्तोत्र की बात है, जो इस अच्छे पाठ को, इस सुंदर पाठ है, सुंदर स्तोत्र को पठति पढ़ता है। अब यहाँ पर ऋण संधि हो गई, दो शब्द हैं, पठति धन एनम। तो जो संपाठम इस अच्छे पाठ को, पठति पढ़ता है, एनम मतलब इस अच्छे पाठ को जो पढ़ता है, यहाँ पठति धन एनम संधि हो गई है, ये दिख रहा है, ये नाम आपको वही है। तो जो इस स्तोत्र को अच्छे से पढ़ता है, सह मतलब वह है, स्यात् मतलब होता है, कैसा होता है? कल्याण भाजनम, कल्याण मतलब शुभ या अच्छा, और भाजनम मतलब भोगने वाला या प्राप्त करने वाला। तो वह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? जो इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह होता है कल्याण को भोगने वाला। ये यहाँ पर बात कही गई है। जो इस स्तोत्र को अच्छे से याद करता है तो वह पवित्र हो जाता है, और इस स्तोत्र को जो पढ़ता है वह कल्याण को भोगने वाला होता है। याद करने वाले के लिए कहा पवित्र होता है, पढ़ने वाले को कहा कल्याण को भोगने वाला होता है। खैर, ये सिर्फ बात है। कहने का मतलब यही है कि आपके नामों को जो हृदय में धारण करता है वह पवित्र भी होता है और कल्याण का भागी भी होता है। आइए अगला पद्य देखते हैं क्या है। ततः सदेदं पुण्यार्थी, ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यधी, पुमान् पठतु पुण्यधी। पौरुहूतिं श्रियं प्राप्तुं, पौरुहूतिं श्रियं प्राप्तुं परममभिलाषुका, परममभिलाषुकः। पूरा श्लोक देखता हूँ। ततः सदेदं पुण्यार्थी पुमान् पठतु पुण्यधी, पौरुहूतिं श्रियं प्राप्तुं परमामभिलाषुकः। अर्थ देखते हैं। ततः इसलिए, सदेदम, देखो सदेदम का विच्छेद करेंगे तो दोनों तरफ, बहुत सारे तरह, सन धन इदम, ठीक है, सन धन इदम नहीं बनेगा क्योंकि सन में तो ना हलंत होता है,
तो यहाँ दूसरा विच्छेद होगा सदा धन इदम, गुण संधि हो जाएगी। ततः इसलिए सदेदम, सदा, यहाँ पर ये मिस्टेक किया हुआ है जो भी है, क्योंकि सन और फिर इदम बनेगा ही नहीं, वो संधि होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सदा धन इदम से करते हैं। तो इसीलिए सदा धन इदम, हमेशा, इदम, इसको, पुण्यार्थी मतलब पुण्य की इच्छा रखने वाला, जैसे विद्या धन अर्थी विद्या की इच्छा रखने वाला, ऐसे ही पुण्यार्थी मतलब पुण्य की इच्छा रखने वाला। तो इसीलिए सदा मतलब हमेशा, इदम मतलब यह है, पुण्यार्थी पुण्य की इच्छा रखने वाला, पुमान मतलब पुरुष, पठतु पुण्यधि पढ़े, पुण्यधि मतलब पुण्य की बुद्धि वाला, अच्छी बुद्धि वाला, निर्मल स्वच्छ बुद्धि वाला। तो धी मतलब बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि वाला पुमान को, द्वितीय व्यक्ति अर्थात पुरुष को, स्वच्छ बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि वो पढ़े, क्या पढ़े, और पुण्यार्थी यदि वो पुण्य चाहता है तो पुण्य की इच्छा रखने वाला और निर्मल बुद्धि वाला पुमान को, पठतु मतलब पढ़े, मतलब पुमान को ये पढ़ना चाहिए, सदा धन इदम हमेशा इसको। तो फिर शुरू से देखेंगे, अतः मतलब इस, ततः मतलब इसलिए, हमेशा इसको, पुमान को, पुण्य की इच्छा रखने वाले को, निर्मल बुद्धि वाले को, पठतु मतलब पढ़े। यहाँ पर कहने का मतलब है आदेश, आदेशात्मक होता है पठतु या संदेशात्मक की, पढ़े, कौन पढ़े, पुण्य की इच्छा रखने वाला और पुण्यधि निर्मल बुद्धि वाला, ये दो बात कहीं। तो पुण्य की इच्छा रखने वाला, निर्मल बुद्धि वाला, और आगे कहा सदा धन इदम, हमेशा ही इसको, पठतु मतलब पढ़े। फिर आगे लिखा पौरुहूतिम श्रियम प्राप्तुम परमा मभिलाषुका। इन शब्दों को पहले अलग अलग तोड़ के देखते हैं। तो आएगा पौरुहूतिम, पौरुहूत मतलब देवता या इंद्र संबंधी, द्वितीय व्यक्ति है तो को, इंद्र संबंधी को, किसको, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी है, धन वैभव, इंद्र संबंधी संपत्ति धन वैभव को, प्राप्तुम, यहाँ तुम प्रत्यय है, अर्थ निकलता है के लिए, तो इंद्र संबंधी धन वैभव को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, परम अभिलाषु कहा, परम श्रेष्ठ उत्तम, अभिलाषा कहा मतलब अभिलाषा को करने वाला। तो फिर से देखेंगे, पौरुहूतिम श्रियम प्राप्तुम, पौरुहूतिम से मतलब है इंद्र संबंधी सुख और वैभव को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला, अभिलाषु कहा ऐसी अभिलाषा रखने वाला, कैसी अभिलाषा, परम या श्रेष्ठ अभिलाषा रखने वाला, पुमान पुरुष को चाहिए कि वो पढ़े, कैसी बुद्धि से, निर्मल बुद्धि से, पुण्य की इच्छा करते हुए, सदा एकदम हमेशा ही इसको पढ़े। ठीक है, ये अर्थ हुआ। एक बार मैं यहाँ से और पढ़ देता हूँ। इसीलिए पुण्य की इच्छा करने वाला, पुण्यधि मतलब निर्मल बुद्धि वाला, परमाम मतलब प्रशस्त, पौरुहूतिम इंद्र संबंधी, विभूति को, विभूति मतलब वही धन वैभव को, प्राप्तुम पाने को या पाने के लिए इच्छा रखने वाला, सन यहाँ पर उन्होंने किया जो बनेगा नहीं, इच्छा रखने वाला मानव इस स्त्रोत को सर्वदा पढ़े, इस स्त्रोत को सर्वदा पढ़े। इन्होंने पुमान शब्द को गायब ही कर दिया है। यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर पुरुष को, पुरुषों को, कैसे पुरुषों को, तो पुण्य की बुद्धि वाले, पुण्य की इच्छा वाले, पुण्य पवित्र बुद्धि वाले पुरुष को चाहिए कि वो सदा ही इसको पढ़े। और क्या चाहता, तो इंद्र संबंधी सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, प्रशस्त सुख की अभिलाषा वाला, पुण्यार्थी निर्मल बुद्धि वाला पुरुष को चाहिए कि सदा इस स्त्रोत को पढ़े। ये श्लोक में अर्थ था। आशा है आपको तीनों श्लोक समझ में आए होंगे। मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा कि आप वैसे पढ़ाइए या इस बार जैसे हमने स्क्रीन शेयर करके पढ़ाइए ज़्यादा सही है। आप सभी को जय जिनेंद्र। पुनः मिलेंगे अगली क्लास में।